सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आसमान शांत है पर जमीन के नीचे नरक उबल रहा है, जहां दुश्मन इंसान नहीं बल्कि वो चीजें हैं जो इंसान को छूते ही उसे राक्षस बना देती है। आज की कहानी है द वर्ल्ड ब्रेकर की। 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक सर्वाइवल थ्रिलर जो सिर्फ मॉन्स्टर्स की नहीं बल्कि एक बेटी और उसके पिता की आखिरी उम्मीद की कहानी है। ओपनिंग सीन, जब जंग सिर्फ औरतें लड़ रही हैं। फिल्म की शुरुआत होती है युद्ध के मैदान से। आधुनिक समय की महिला सैनिक, हाथों में गन और तलवारें। उनके सामने है भयानक दानव जिन्हें कहा जाता है ब्रेकर्स। ये ब्रेकर्स जमीन के नीचे बने एक अजीब से गड्ढे से निकलते हैं जिसे स्टिच कहा जाता है। ये क्रिएचर्स मल्टी लेग्ड होते हैं, मकड़ी जैसे, बड़े, भारी और डरावने। गोलियां इन्हें बस धीमा करती हैं। असली मौत होती है इनकी सिर काटने से। इसलिए महिलाएं गन के साथ साथ तलवार भी इस्तेमाल करती हैं। सबसे खतरनाक बात, अगर ये किसी आदमी को खरोंच दें या काट लें तो वो आदमी या तो मर जाता है या बन जाता है हाइब्रिड, आधा इंसान आधा राक्षस। इसलिए अब दुनिया में ज्यादातर पुरुष या तो मर चुके हैं या बदल चुके हैं। औरतें ही अब मानवता की आखिरी सेना है। इस लड़ाई की लीडर है एक बहादुर महिला कमांडर, और जैसे ही जंग अपने चरम पर पहुंचती है, अचानक कट। असली सच, यह सिर्फ एक कहानी थी। एक पिता अपनी छोटी बेटी विला को यह पूरी जंग की कहानी सुना रहा था, और फिर हमें पता चलता है उस जंग की लीडर कोई और नहीं बल्कि विला की मां थी। मतलब ये कहानी सिर्फ दुनिया की नहीं, विला के अपने परिवार की है। भागना, जब गांव पर हमला होता है। फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। ब्रेकर्स उनके गांव पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ चीखें, आग, खून। विला का पिता उसे लेकर नाव में बैठता है और दोनों भाग निकलते हैं एक दूर सुनसान द्वीप की तरफ। वहां वो साल भर अकेले रहते हैं। पिता उसे ट्रेनिंग देता है, तलवार चलाना, जाल बिछाना, खाना ढूंढना और सबसे जरूरी, डर को कंट्रोल करना। वो उसे कहानियां सुनाता है, कहानियां उसकी मां की, बहादुरी की, उम्मीद की। रहस्यमयी लड़की रोजी की एंट्री। एक दिन विला लैगून में खेल रही होती है। वो देखती है एक लड़की समुंदर किनारे भागती हुई। वो लड़की अचानक एक माइनफील्ड की तरफ बढ़ने लगती है। विला उसे चिल्लाकर चेतावनी देती है। लड़की का नाम है रोजी। रोजी डरी हुई है। वो केबिन में जाने से मना करती है। विला उसे पास की एक गुफा में छुपा देती है। वहां उसके लिए छोटा सा कैंप बना देती है। रोजी बताती है उसका भाई गायब हो गया है और वो चाहती है कि विला किसी को न बताए कि वो यहाँ है। विला वादा करती है। अब शुरू होती है एक गुप्त दोस्ती। विला रोज खाना लेकर जाती है, कहानियां सुनाती है जैसे उसके पिता उसे सुनाते थे। ट्रेनिंग, पिता और बेटी का रिश्ता। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान विला गलती से अपने पिता को घायल कर देती है। वो बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है, पिता मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, अब तुम तैयार हो अकेले जीने के लिए। वो अपनी तलवार उसे दे देते हैं। ये दृश्य बेहद इमोशनल है। पिता जानते हैं शायद उनका समय ज्यादा नहीं। सच्चाई का खुलासा, रोजी का बदलना। विला खुश होकर रोजी के पास जाती है, लेकिन गुफा अस्त व्यस्त है। वो रोजी को झुकी हुई हालत में पाती है, कपड़े फटे हुए, पीठ पर अजीब निशान। अचानक रोजी मुड़ती है। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं, वो एक ब्रेकर में बदल चुकी है। वो जोर से चीखती है और विला पर हमला कर देती है। दोनों के बीच भयानक संघर्ष होता है। विला अपनी तलवार निकालती है पर डर उसे जकड़ लेता है। तभी उसके पिता आते हैं और मजबूरी में रोजी का सिर काट देते हैं। विला की आंखों में सदमा है। रोजी की चीख का मतलब था बाकी ब्रेकर्स को बुलाना। आखिरी भागना। पिता और बेटी द्वीप के दक्षिणी हिस्से की तरफ भागते हैं जहां एक इमरजेंसी बोट छुपी है। रास्ते में एक कैज़म के पास एक ब्रेकर पिता पर हमला करता है। वो उसे मार देते हैं, लेकिन
वो काट लिया जाता है। पिता समझ जाते हैं, उनका अंत करीब है। वो विला से कहते हैं, तुम जाओ, मैं इन्हें रोकूंगा। विला रोती है, मना करती है, लेकिन पिता की आवाज सख्त है। अंतिम मोमेंट, जब उम्मीद लौटती है। विला नाव तक पहुंचती है, लेकिन नाव पानी में नहीं जा पा रही। ब्रेकर्स पास आ रहे हैं। विला की आंखों में डर, निराशा। फिर उसे याद आती है एक कहानी, उसकी माँ की कहानी, जो आखिरी सांस तक लड़ी थी। वो तलवार कसकर पकड़ती है। जैसे ही ब्रेकर्स हमला करने को होते हैं, दूर से आती हैं कई नावें। उन पर हैं महिला सैनिक और उनका नेतृत्व कर रही हैं विला की माँ। वो आदेश देती हैं, मशीन गनर्स, फायर। गोलीबारी शुरू होती है। ब्रेकर्स गिरने लगते हैं। विला बच जाती है। अगर तुम ये सुन रही हो तो जान लो, तुम दुनिया तोड़ने वालों से नहीं, दुनिया बचाने वालों से हो। फिल्म का असली मतलब, ये सिर्फ मॉन्स्टर फिल्म नहीं है, ये कहानी है पिता की आखिरी कुर्बानी की, माँ की अधूरी लड़ाई की और एक बच्ची के योद्धा बनने की। ये फिल्म पूछती है, क्या डर इंसान को तोड़ देता है या उसे योद्धा बना देता है? थीम और मैसेज महिला सशक्तिकरण। जब पुरुष लगभग खत्म हो चुके हैं, औरतें मानवता की दीवार बनती हैं। संक्रमण का डर, ब्रेकर्स एक मेटाफोर है, बीमारी, युद्ध या समाज के टूटने का। कहानियों की ताकत, पिता की कहानियां ही विला की असली ताकत बनती है। मेरी राय, द वर्ल्ड ब्रेकर कोई सिंपल मॉन्स्टर मूवी नहीं है, ये इमोशनल, रॉ और सर्वाइवल की असली कहानी है। कुछ सीन दिल तोड़ देंगे, खासकर रोजी वाला, और आखिरी मोमेंट गूज बम्प्स गारंटीड। अगर आपको अ क्वाइट प्लेस या द लास्ट ऑफ अस जैसी फिल्में पसंद हैं, तो ये फिल्म आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और कहानी के साथ।